हाय फ्रेंड्स। 16 मई 2021 यानी कल मैंने एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट एंड कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के लिए। उस मॉक टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में किस तरह की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम नंबर प्राप्त हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। उसके बाद से मैं हर एक सेक्शन के सॉल्यूशन वीडियोस डाल रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने जीके के सारे उत्तर जो है उसके लिए एक वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो बनाई। उसके बाद मैं इंग्लिश की वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। तो अब ये जो थर्ड वीडियो होगी वो हिंदी की होगी। पर आप यहाँ देख सकते हैं कि लोगों का बिल्कुल भी पढ़ने का मन रहा नहीं है। कोरोना में वैसे भी लोग काफ़ी कम पढ़ रहे हैं। तो पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अपनी इंटेंसिटी कम मत करो। पढ़ाई की इंटेंसिटी अगर कम करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत कम रह जाएंगे। तो जैसे आप पहले पढ़ रहे थे, आप ये मत सोचो कि एग्ज़ाम 3 महीने बाद होगी, 4 महीने बाद होगी तो मैं आराम से पढ़ लूँगा, पढ़ लूँगी। अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हो। और फिर इस तरह की सोच रखने वाले हमेशा फेल होते हैं। तो मैं आपको फिर से, जब भी आप मिसगाइड होते हो, मैं आपको हमेशा एक सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करता हूँ। मेरा यही उद्देश्य है कि कोई भी जो है वो पीछे ना छूटे। आपको जो भी नॉलेज मिल रही है वो आपको फ़ायदा ही देगी। तो यार इस तरह के काम मत करो कि अगर जिस इंटेंसिटी से आप 1 महीने पहले पढ़ रहे थे, जैसी पढ़ाई आप 1 महीने पहले कर रहे थे वैसी ही अभी भी करो। और जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए वैस उसी तरीके से उसी उतने ही घंटे आपको पढ़ने हैं। 7-8 घंटे आपको रोज़ पढ़ने ही हैं, उसको छोड़ो मत, क्योंकि वो नॉलेज आपके काम ही आएगी। ठीक है? तो ये मेरा मैसेज था। तो अगर आपको मानना है तो मानिए, जो मानेगा वो आराम से सिलेक्शन ले लेगा, जो नहीं मानेगा वो तो वैसे भी बेरोज़गार है। और क्या दिक्कत है, वैसे भी बहुत से लोग बेरोज़गार हैं, आप ही रह लेना। पर मेरा ये मैसेज था, थोड़ा मैं कड़े शब्द यूज़ करता हूँ लेकिन वो आपकी भलाई के लिए है। चलिए ठीक है, तो हिंदी के सॉल्यूशन जितने भी मैं बता देता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट मैं जितने भी सॉल्यूशन है फटाफट बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था उसमें कलेजे पर सांप लौटना। तो इसका सही उत्तर होगा डाहा करना। डाहा का मतलब होता है ईर्ष्या करना। जैसे किसी की बहुत अच्छी जॉब लग गई तो उसके दोस्त वगैरह जो है ईर्ष्या करेंगे, तो आप वहाँ पे आप इस मुहावरे का यूज़ कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट हो गया कलेजे पर सांप लौटना का मतलब होगा डाहा करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंख न बहाना। तो इसका मतलब होता है बिल्कुल भी अच्छा न लगना। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत घमंड होना, तो दिमाग सातवें आसमान पर होना। ये मुहावरे हैं, काफ़ी इजी हैं, आप देख सकते हैं, आराम से आप इनका उत्तर दे सकते हैं। अब देखो ये थोड़े है ना क्वेश्चन, एक तो समास आपको ढंग से पढ़ के जाने हैं। जो आईए की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका जो सेकंड पेपर है, जैसे टेक्निकल पेपर प्लस सेकंड पेपर जो पार्ट बी है, जिनका 80 नंबर का है ना, उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है समास वगैरह पढ़ना। ठीक है, उनका तो हो सकता है एक पैसेज आ जाएगा और वहाँ से आपका काम निकल जाएगा। तो इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उनको हिंदी। पर जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या आपका कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड हो गया, इन सब पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें 200 नंबर का पेपर होगा इन सारे सेक्शंस का। ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो समास भी पढ़ के जाएँ और सेंटेंस जो है फॉर्मेशन वगैरह सब पढ़ के जाएँ। वो मुहावरे लोकोक्ति जो इम्पोर्टेंट है ये सब पढ़ के जाएँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो तत्पुरुष समास नहीं है तो सज्जन या तत्पुरुष नहीं है, ये चारों तत्पुरुष है, रंगमंच, मनगढ़ंत, रेखांकित और पाठशाला। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि सज्जन तत्पुरुष नहीं है। सज्जन का आप अगर संधि विच्छेद करोगे, ठीक है, इसका समास वगैरह करोगे तो इसका होगा सत, सत्य यानी अच्छा, और जन यानी कोई भी जो व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति, सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति। तो सत्य यहाँ पे है ना, तो इसमें आप क्या देखते हो, पूर्व पद मतलब ये सत वाला जो पार्ट है वो तो हो गया विशेषण, और उत्तर पद मतलब ये जन वाला पार्ट हो गया, ये हो गया विशेष्य। तो उत्तर पद वैसे तो प्रधान पद ये है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो जन होगा, ये प्रधान पद हो जाएगा। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो जो भी लोग स्टेनोग्राफर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ इन सब समास वगैरह को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इनमें से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। द्विगु समास कौन सा है? तो द्विगु समास वो होता है जहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, वहाँ एक संख्यात्मक हम एक नंबर देख लें। ठीक है, दो मतलब टू, दो पहर मतलब दो प्लस पहर, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम। तो ये दो क्या है, संख्या को प्रदर्शित करता है। तो दोपहर में द्विगु समास है, क्योंकि पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, ये पूर्व पद, ये दो है ना, दो, ये संख्या को दर्शाता है, इसलिए ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। अब अदर वाले जो ऑप्शन है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। लंबोदर में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है,
और गिरिधर में हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, और इनके समास वगैरह आप ये देख सकते हैं। ये बहुत काफ़ी जो है कॉमन एग्जांपल्स है, तो ये आप रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। इनमें से कोई ना कोई एक आपको मिल ही जाएगा वहाँ पे। सद्गुण मतलब है, सद है जो गुण, मतलब जिसके गुण अच्छे हैं, ठीक है। कर्मधारय समास है। भरपेट मतलब पेट भरकर, अव्ययी भाव समास है। समाज के डेफिनेशन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। समाज से तात्पर्य संक्षिप्तीकरण से है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो छोटा शब्द बने उसे समास कहते हैं। समास के माध्यम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। ठीक है, तो ये समास की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्भय शब्द में कौन सा समास है? तो निर्भय शब्द में अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट चलते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मरका मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। इसमें कौन सा रस है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे जो मीरा है, अगर आपने थोड़ा सा भी मीराबाई के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये मीराबाई के सेंटेंस है, जो ये बोल रही है कि जो मतलब श्री कृष्ण के बारे में बोल रही है कि आप जो है मोर मुकुट धारण करते हैं और आप मेरे नैनों में बस जाइए। तो यहाँ पे श्रृंगार रस का यूज कर रही है वो, ठीक है। वीर रस हो नहीं सकता, क्योंकि आप देख सकते हो बसो मेरे नैनन में, इसका मतलब क्या है? वीर रस तो हो ही नहीं सकता, हास्य रस है नहीं, ये विभत्स रस है नहीं, शांत रस है नहीं, ये तो श्रृंगार रस है, सीधा सीधा दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिशप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे तब भी। काव्य पंक्ति में कौन सा स्थाई भाव है? तो यहाँ पे शोक स्थाई भाव है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विभत्स रस का स्थाई भाव है, तो भाई इसका जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा मतलब होता है निंदा करना किसी की, ठीक है। यहाँ पे निंदा वर्ड यूज कर सकते हैं हम। और जुगुप्सा का लिटरल मीनिंग निंदा करना होता है, ठीक है। निर्वेद मतलब होता है शांत। शोक मतलब दुखी होना। क्रोध मतलब जो क्रोध करना होता ही है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है गृहिणी आएगा। जागृति सही है यहाँ पे। दृष्टि भी, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, नृत्य भी शुद्ध है, बाहर भी ठीक है। गृहिणी मतलब ग्रह में गृह की मात्रा आएगी, री की मात्रा आएगी ग के नीचे, ठीक है। तो ये अशुद्ध है यहाँ पे गृहिणी। नेक्स्ट पे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सदृश शुद्ध है यहाँ पे। अवनति में अव न पूरा आएगा, डबल ये आधा न नहीं आएगा यहाँ पे, पूरा न आएगा, अवनति आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सीढ़ी यहाँ पे शुद्ध है। बत्तख यहाँ पे बत्थक आती है, ख आता है। संतुष्ट में ट, संतुष्ट नहीं आता, संतुष्ट आता है। बलिष्ठ आता है, यहाँ पे ठ आता है, ठीक है। कुटुंब में कुटुंब आता है, या ऊ की मात्रा मिसिंग है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा सीढ़ी। नेक्स्ट पे चलते हैं। मीना से गलती होगी, इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो इसमें कर्म वाच्य होगा। ये सब पढ़ लेना आप। कर्म वाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, क्रिया विशेषण वाच्य और कारक वाच्य, पांचों पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आइसक्रीम खाते हैं, इसमें कौन सा वाच्य होगा? इसमें कृतवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कृतवाच्य का कौन सा उदाहरण है? तो स्कूल बंद कर दिया गया, इसमें इसका सही उदाहरण है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तुम बाजार जाओ। देखो यहाँ पे संयुक्त वाक्य आपको सीधा सीधा दिख रहा है, और से जुड़ा हुआ है। तुम बाजार जाओ, ये एक सेंटेंस हो गया। और वर्ड ने जोड़ रखा है दूसरे को, वहां से नारियल ले आओ, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। मनीष ने भोजन किया, तो ये सिंपल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पैसेज पे। तो इसमें सिंपल सा पैसेज है। यहाँ पे आपको देखना है इन पांचों में से जो शब्द यहाँ पे सही मैच हो जाता है, जैसे इस रिक्त स्थान में भाव शब्द सही मैच होगा, तो यहाँ पे भाव आ जाएगा। आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए और आराम से आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड में यहाँ पे अधीन आ जाएगा वैसे ही, और थर्ड में यहाँ पे भाषा आ जाएगी। तो इस तरह पैसेज काफ़ी इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह हिंदी का सेक्शन हो गया समाप्त। तो इसी तरह अब मैं मैथ्स का और रीजनिंग का, ये दोनों सेक्शंस पे भी वीडियो बना दूंगा। और इस तरह ये पूरा जो स्टेनोग्राफर का मॉक टेस्ट था, इसका पूरा सॉल्यूशन वीडियो पाँच पूरे कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद ये सॉल्यूशन वीडियो जो सीरीज है वो समाप्त कर दूंगा। इसके बाद मैं देखूंगा कि कौन से टॉपिक, जो भी आप सजेस्ट करें मुझे बता देना कि किस टॉपिक पे बनानी है। एक तो मुझे बनानी है कि टाइपिंग कैसे करनी है, इस पर मुझे एक वीडियो बनानी है। इसके अलावा फिर मैं इंग्लिश की और एक करंट अफेयर्स की सीरीज वापस से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। आपकी रात्रि शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।